कैसे हो मेरे दोस्तों। नमस्कार सभी को। आपके अपने चैनल साइंस ग्रुप बलवंत पे आपका स्वागत है और मैं बलवंत साहन आपका एक बार फिर से वार्म वेलकम करता हूँ इस चैनल पे। बहुत ही बढ़िया क्लास रहेगी, बहुत ही ज़बरदस्त राज्य का विधानमंडल हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी और आपको इंटरेस्ट भी आएगा और एक एक चीज़ को अच्छे से डिटेल से समझेंगे। ठीक है। और ये इस तरीके से पढ़ाने का मेरा मकसद ये है क्योंकि अपने पास वाइट बोर्ड है तो लिखने में थोड़ा सा समय वहाँ पे ज़्यादा वेस्ट होता है, तो यहाँ पे लिखने वाली और समझने वाली दोनों चीज़ें हैं। तो लिखने का टाइम अपने पास बच जाएगा और समझेंगे ज़्यादा तो अपने दिमाग में सब कुछ सेट होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। राज्य की विधानमंडल यानी राज्य की जो विधानमंडल है वो देखो 168 से लेकर 213 अनुच्छेद के अंदर दी गई है। आर्टिकल 168 जो है वो क्या कहता है, जो राज्य के विधानमंडल का जिक्र करते हैं ना, अगर विधानमंडल कहते हैं तो राज्य में विधानमंडल और केंद्र में उसी प्रकार संसद नाम लिया जाता है। यानी संसद, जो राज्य की संसद कह सकते हैं उसको हम विधानमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? विधानमंडल कहते हैं। क्लियर है बात क्या? अगर ये बात क्लियर है आपकी, मान लो, तो हमें बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ से सीखने की मिलेगी। यानी केंद्र में संसद बोलते हैं, यहाँ विधानमंडल, यानी ये शब्द बार बार यूज़ होगा जब हम विधानमंडल विधानमंडल का जिक्र करेंगे तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। यानी राज्य की संसद है वो ही विधानमंडल है। क्लियर है ना? तो इस आर्टिकल 168 क्या कहता है, देखो बहुत प्यारी सी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करो, वीडियो को शेयर कर दिया करो। मज़ा आने वाला है, क्योंकि मज़ा तभी आएगा जब ज़्यादा मेरे भी थोड़ा 4 व्यू आ जाएंगे, तो आपका कुछ नहीं जाने वाला है ना। तो प्रत्येक राज्य में विधानमंडल होगी। यानी आर्टिकल 168 क्या कहता है? आर्टिकल 168 के अनुसार अकॉर्डिंग टू, ठीक है, तो आप कहोगे प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगी। 168 यानी विधानमंडल का जो गठन की बात की गई है 168 के, भी एक राज्य है। हमारे देश में कितने राज्य हैं? 28 राज्य है, आज 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये कहता है भी प्रत्येक राज्य के अंदर विधानमंडल होगी। यानी हमारे राज्य में 28 राज्यों में 28 विधानमंडल की जिक्र किया गया है। एक तो 28 विधानमंडल है और केंद्र शासित प्रदेश में भी है, वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। राज्य में जो विधानमंडल है वो उसका गठन किस किस से मिलकर होता है, तो उसका अंग जो है राज्यपाल भी है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधानसभा और विधान परिषद और राज्यपाल से मिलकर हमारा विधानमंडल बनता है, यानी अंग है। अगर आपसे पूछे कितने सदन होते हैं तो किसी में 1 सदन है, किसी में 2 सदन है। तो सभी राज्यों के अंदर विधानसभा और विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद, विधानसभा तो सभी राज्यों में, लेकिन विधान परिषद कुल 6 ही राज्यों के अंदर है। वो मैं बताऊंगा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश किस किस प्रकार से, ये चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, यानी राज्यपाल अंग है इसका, विधानसभा अंग और विधान परिषद भी अंग है किसका? विधानमंडल का। अंग की बात कर रहा हूँ मैं, याद रखना, ये शब्द भूलना मत, अंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? जिस प्रकार संसद का अंग होता है राज्यसभा लोकसभा और अंग राष्ट्रपति भी होता है, लेकिन सदन वहाँ 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। कंपेयर करके चलेंगे ताकि अच्छे से समझ में आए, क्योंकि वो लेक्चर आपने देख लिया है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ वो देख लिया है आपने। ठीक है, एक सदनीय या द्विसदनीय भी हो सकती है। एक सदनीय का मतलब है कुछ राज्य ऐसे हैं, ठीक है, कई राज्य, ज़्यादातर राज्य, मैक्सिमम जो अपने स्टेट हैं उनके अंदर राज्यपाल है, उसका अंग और विधानसभा अंग है। राज्यपाल तो है ही है क्योंकि प्रत्येक राज्य में क्या होगा? राज्यपाल होगा। पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था। और विधानसभा भी है, यानी विधानसभा और राज्यपाल तो सभी में है। ठीक है, द्विसदनीय का मतलब क्या है? कुछ राज्य ऐसे हैं जिसके अंदर द्विसदन यानी 2 सदन है। विधानमंडल के 2 सदन है, एक तो विधानसभा सदन है उसका और एक विधान परिषद भी है। यानी सारे राज्यों में नहीं है, 28 राज्यों में तो विधानसभा है। ठीक है, पूरे के पूरे राज्यों में। 2 केंद्र शासित प्रदेश भी रहते हैं, जैसे पांडुचेरी और दिल्ली के अंदर भी क्या है? विधानसभा है। ठीक है ना? बाकी 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद भी है, 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद भी है। तो ये देखो, दोबारा इस चीज़ को अच्छे से कवर करते हैं। छोटा सा लेक्चर है, ज़्यादा लंबा नहीं रहने वाला। एक सदनीय का मतलब विधानसभा है उसमें बस। ठीक है, विधानमंडल में विधानसभा। द्विसदनीय का मतलब विधानसभा भी और विधान परिषद भी है, यानी दोनों सदन उसके अंदर है। ठीक है, राज्यपाल उसका अंग है, राज्यपाल अंग है, सदन नहीं है, अंग है। ठीक है ना? क्लियर हुई बात? ठीक है, 28 राज्य हैं, उनके अंदर विधानसभा तो है ही है।
ठीक है। 6 राज्य ऐसे भी हैं, 28 में से 6 राज्य ऐसे भी हैं जिनके अंदर विधान परिषद भी है। यानी कितने राज्यों के अंदर द्विसदनीय विधानमंडल है, क्वेश्चन पूछे तो 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें द्विसदनीय, जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। कितने राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर विधानसभा है, तो 28 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके अंदर, सभी केंद्र शासित प्रदेश के अंदर भी विधानसभा नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया कवर। अब हम विधान परिषद के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अगला अनुच्छेद जो है 169 जो दिया हुआ है वो विधान परिषद के लिए दिया हुआ है। किसके लिए दिया हुआ है? विधान परिषद के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ विधान परिषद जो है वो क्या, देखो, निर्माण व समाप्ति 169 क्या है भी, किस प्रकार से विधान परिषद का निर्माण होगा और किस प्रकार से क्या है उसकी समाप्ति होगी, ये बारे बताया गया है। यानी निर्माण कौन करेगा, किस प्रकार से करेगा। जिस राज्य के अंदर विधानसभा है, ठीक है, विधानसभा तो है ही है, वो में मतलब क्या हो जाए, 2/3 बहुमत से वो पास कर दे। यानी एमएलए जिनको बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं आप, ठीक है, और इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, विधान परिषद को। और इसके जो विधानसभा के जो मेंबर होते हैं उनको एमएलए कहा जाता है, और विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनको एमएलसी कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए ये बात भी। यानी एमएलए क्या करते हैं, 2/3 बहुमत से ये पास करके 2/3 यानी एक विशेष बहुमत होता है, एक मतलब विशेष बहुमत होता है। विशेष बहुमत यानी एक तो सामान्य बहुमत होता है, यानी आधे से ज़्यादा हो जाए तो वो सामान्य बहुमत होता है, और 2/3 का मतलब एक विशेष बहुमत से पास करके संसद को भेजते हैं। ये किसको भेजते हैं, ठीक है, संसद को। और जैसे 2/3 भी कोई राज्य, जैसे मतलब हरियाणा के अंदर नहीं है, तो हरियाणा के अंदर नहीं है तो इसका मतलब ये हरियाणा के जो एमएलए हैं ना अपने 90, वो 2/3 बहुमत से पास कर दे भी हमें विधान परिषद चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए हमें, विधान परिषद चाहिए। और वो विधान परिषद वाला संसद में जाएगा मुद्दा, फिर यहाँ से पास हो गया तो चला गया। अब संसद अंतिम फैसला करती है इस पर, यानी अंतिम शक्ति जो है वो संसद के अंदर है। अभी वो संसद यानी जो आपकी लोकसभा राज्यसभा चाहती है या नहीं चाहती हरियाणा के अंदर विधान परिषद हो, तो क्या करेगी, वो अंतिम फैसला संसद देगी। संसद वो होती है जहाँ लोकसभा और राज्यसभा सदन है, ठीक है, तो वो फैसला दे देगी तो हाँ आपकी विधान परिषद बन सकती है। अगर वो कह दे नहीं बनती है, यहाँ से पास करके विधानमंडल से पास होके तो विधानसभा से पास होके चला गया, तो संसद अगर मना करते तो कोई ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है भी हमारी विधान परिषद आएगी। अब 6 राज्य जो है ना, 6 राज्य उनके अंदर विधान परिषद, ये याद करना जरूरी हो गया, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो महाराष्ट्र के अंदर है, एक आंध्र प्रदेश के अंदर है, एक कर्नाटक के अंदर है, एक बिहार के अंदर है, एक तेलंगाना के अंदर है, और एक यूपी के अंदर है। यानी 6 राज्य है। पहले जम्मू कश्मीर, अब तो वहाँ पे नहीं रही, पहले 7 थी, है ना। तो यहाँ से याद करना, माँ का बेटा तू, यानी सब माँ के बेटे, तो माँ का बेटा तू, माँ का बेटा तू, माँ का बेटा तू, माँ का बेटा तू। यानी मैं से महाराष्ट्र, आ से आंध्र प्रदेश, कै से कर्नाटक, बै से बिहार, तै से क्या बन गया, तेलंगाना, ठीक है, और तू या बेटा से कर लो या तू से कर लो तेलंगाना, और ऊ ऊ का मतलब यूपी, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना, यूपी के 6 राज्य ऐसे हैं जिनके अंदर विधान परिषद भी है, समझे ना। विधान परिषद की संरचना किस प्रकार से होती है, संरचना 171 के अंदर दी गई है। आर्टिकल 171 जो है उसके अनुसार विधान परिषद की संरचना जो किस प्रकार से होगी, यानी उसमें अधिकतम कितने सीटें हो सकती है और कम से कम कितने सीटें हो सकती है, इस बात का अनुच्छेद 171 के अंदर जिक्र किया गया है। यानी अधिकतम संख्या विधानसभा किसी राज्य में है, ठीक है, जैसे राजस्थान के अंदर 200 सीटें हैं विधानसभा की, तो उसके मतलब कितने सदस्य से ज़्यादा नहीं हो सकते और कितने सदस्य से कम नहीं हो सकते। तो विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। मान लो हरियाणा में 90 सीटें हैं, 90/3 यानी 30 सदस्य से अगर विधान परिषद हरियाणा में बनती है तो 30 सदस्य से अधिक सदस्य, यानी 1/3 से ज़्यादा सदस्य नहीं हो सकते। क्लियर हुई ना बात, ठीक है, कितने, 30 से सदस्य ज़्यादा नहीं हो सकते, और कम से कम 40 से कम नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो ये 30 और 40 का आंकड़ा जो है ना,
समझ में आई बात? इसके अनुसार नहीं हो सकते, लेकिन 40 से कम भी नहीं हो सकते, ठीक है। तो 1/3 जो ज़्यादा है 40 से ऊपर हो सकते हैं, फिर 40 से ऊपर बनाए जाते हैं, मतलब 40 बना दिए, 41 बना दिए, लेकिन कंपलसरी भी नहीं है, क्योंकि पीछे जो विधानसभा जम्मू कश्मीर की थी या, ठीक है, उसमें कम भी थे, लेकिन अब तो अपवाद नहीं रहा विधान परिषद, ठीक है। तो विधानसभा के 1/3 और 40 कम से कम कितने होने चाहिए? 40 होने चाहिए, यानी 40 से ऊपर होनी चाहिए और 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 40 से ऊपर 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मामला गड़बड़ा जाता है, फिर कहीं पे अपवाद भी हो सकते हैं। सबसे बड़ी विधान परिषद जो है वो यूपी की है और सबसे छोटी है वो आंध्र प्रदेश की है। पहले जम्मू कश्मीर की थी मान लो, ठीक है। तो अब किसकी है? आंध्र प्रदेश की 46 है और सबसे ज़्यादा सीटें यूपी की विधान परिषद में 100 सीटें। याद नहीं करनी, आपको इतना याद करना है, बड़ी यूपी बड़ा है, बड़ी है, ठीक है ना, और आंध्र प्रदेश के अंदर सबसे छोटी विधान परिषद है, ठीक है। निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है, ठीक है। 4 प्रकार के निर्वाचन मंडल होते हैं। 4 प्रकार के निर्वाचन मंडल इसके अंदर क्या करते हैं? अपना वोटिंग डालते हैं। 4 प्रकार के निर्वाचन मंडल, किस किस के निर्वाचन मंडल बनाए गए हैं ये चीज़ भी हमें देखना है। फिर विधानसभा के सदस्य भी चुनते हैं, ठीक है। डायरेक्ट जनता वोट नहीं डालती, ना मैं वोट डालता ना आप वोट डालते। डायरेक्ट वोट डाल के हम विधान परिषद या MLC नहीं बनाते, क्योंकि MLC का आपने कभी जिक्र ही नहीं सुना होगा। हो सकता है कौन विधान परिषद में बैठा है, कहाँ पे, अगर आपने तो है ही नहीं तो जिक्र वैसे ही नहीं सुनेंगे, जहाँ है वहाँ पे नहीं सुना होगा, है ना। तो विधानसभा के सदस्य जो हैं 1/3 चुनेंगे, यानी टोटल सदस्य जितने भी हैं, ठीक है, उसका 1/3, यानी मैं 120 मानता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए। तो 120 का 1/3 कितना हो गया, ठीक है। और 1/3 बताऊँगा मैं, 1/3 का मतलब ये नहीं है 120 का 1/3, ठीक है ना, टोटल जोड़ है 1/3 1/3 1/3, टोटल क्या है 12 लेने हैं हमें। 12 में से यानी हमें जब भाग करेंगे 10 आएंगे, यानी 10 सदस्य, ठीक। किस, चलो गुणा भाग जोड़ एक बार छोड़ दो यार तुम, विधान 1/3 याद करो आप बस। स्थानीय निकायों से जैसे नगर पालिका, ग्राम पंचायत, अन्य कोई न्यायिक मतलब है या अन्य संस्थाएं हैं, उनके हिसाब से 1/3 भाग आएंगे, यानी वो निर्वाचन करेंगे स्थानीय निकायों से, विधानसभा के सदस्यों से। अध्यापकों का निर्वाचन, बस इतना याद करना है, ज़्यादा इसके डीप में नहीं जाना है अपने को, बस खत्म। अध्यापक जो होते हैं यानी टीचर जो हैं, वो भी टीचर जो होते हैं वो क्या है 3 वर्ष से शिक्षण संस्थान में कार्य कर रहा है, 3 वर्ष में शिक्षण संस्थान में कार्य है वो, तो अध्यापक को चुन के भेजते हैं, ठीक है। नगर पालिका ग्राम पंचायत से चुन के भेजते हैं, विधानसभा वाले किसी अलग को चुन के भेजते हैं। और स्नातकों का निर्वाचन, यानी स्नातक जो होते हैं यानी ग्रेजुएट जो हैं और 3 वर्ष से उसने ग्रेजुएशन कर रखी है, 3 साल पहले तक उसने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो 1/12 भाग वो चुन के भेजते हैं। और अध्यापक भी 1/12 भाग ही, ठीक है ना, वो चुन के भेजते हैं। और 1/4 तो निर्वाचन हो गए, और 1/6 यानी इनका 1/6 भाग है वो सदस्य राज्यपाल द्वारा भी मनोनीत किया जाता है। अगर बोर्ड होता तो मैं इसको बताता आपको, सबका टोटल का LCM लेना होता, LCM लेके फिर अपने को टोटल कितनी है साइड में रखना होता है, ठीक है ना। 1/3 + 1/3 + 1/12 + 1/12 + 1/6 बराबर है जितनी संख्या है वो, ठीक है। LCM लेके फिर देखते हैं आप कितना 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 है, किसके कितने हिस्से आएंगे, ठीक है। तो LCM इसका 12 आता है, इस प्रकार से हम कर लेते हैं उसको, ठीक है। स्नातक ग्रेजुएट जाते हैं इसके अंदर, यानी पढ़े लिखों का सदन है ये, इसमें बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति जाते हैं, ठीक है, बूढ़े बुजुर्ग जाते हैं ज़्यादातर। तो क्लियर है इतनी बात। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है अभी राज्यसभा में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। विज्ञान, साहित्य, कला, अलग अलग प्रकार के जो अपने क्षेत्र में निपुण है उन बंदों को चुना जाता है। यहाँ पे उन बंदों को अपने मन के द्वारा मनोनीत करता है, सीधा उठा के कहेगा तू यहाँ बैठ जाके, ठीक है ना, तो ये मनोनीत किया जाता है। तो 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। योग्यता क्या होनी चाहिए, अगर विधान परिषद का आपको MLC बनना है, आपको क्या बनना है, MLC बनना है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनना है, तो आपको 30 वर्ष की तो उम्र आपकी होनी चाहिए पूरी, 30 वर्ष उम्र पूरी कर लेना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ के पद पे ना होना चाहिए, दिवालिया पागल, ठीक है, पागल या दिवालिया ना होना चाहिए, ठीक है, कोई अपराधी ना होना चाहिए। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, वो बहुत लंबी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 30 वर्ष और लाभ का पद,
ठीक है ना। आप गवर्नमेंट जॉब वगैरह या सरकार से कोई ऐसी सैलरी नहीं ले रहे हो जिससे आपको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए आपको। सरपंच का इलेक्शन भी चल रहा होगा तो उसमें पता चलता है भी सरपंच का या मेंबर का इलेक्शन लड़ने के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, नौकरी से मतलब इस्तीफ़ा देना पड़ता है। क्लियर है। तो ये तो बहुत बड़े पद हो गए ना। लाभ के पद पर न हो, भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष उम्र होनी चाहिए आपकी, पूरी होनी चाहिए ना। कार्यकाल 6 वर्ष होता है, वैसे 6 वर्ष होता है कार्यकाल, और होता ही परमानेंट है क्योंकि ये स्थायी सदन है, इसमें सदस्य हमें मौजूद रहते हैं, ये पूरी तरह से भंग नहीं होती। क्लियर है बात। तो इसके 1/3 सदस्य 2 वर्ष पद से मुक्त हो जाते हैं। तो 1/3 का मतलब यहाँ पे क्या है, देखो आज हमने जिन सदस्यों को चुना 6 वर्ष बाद वो क्या है, निकल जाएंगे, यानी 1/3 भाग, यानी मैं कह दूं भी 30 सदस्य थे राज्यसभा में, 30 सदस्य हैं, तो 30 सदस्य एक बार में तो चुने नहीं गए, एक बार में नहीं चुने गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो 2-2 साल के गैप में चुने गए होंगे, ठीक है। यानी 10 इस साल चुने गए 2014 में, मान लो 2014 तो नहीं है, 2022 से मैं बता रहा हूँ, 2014 में 10 सदस्य चुने गए 2016 में, और 10 सदस्य चुने गए 2018 के अंदर। अब ये बात देखो, 2014, 16, 18, यानी 14, 16, 18, अब जैसे ही 20 आएगा तो आपको पता है जो 12 में चुने गए थे, ठीक है ना, 6 साल हो गए जिसको, मतलब 14 और 6, जैसे ही 20 आएगा 2020 में 14 वाले 1/3 यानी 10 सदस्य चले जाएंगे, और 2020 में उनकी जगह 10 सदस्य नए आ जाएंगे, ठीक है। और 2022 के अंदर 2016 वाले 10 सदस्य चले जाएंगे, उनकी जगह नए आ जाएंगे। इस प्रकार से क्या रहता है, उसके अंदर सदस्य 1/3 सदस्य बदलते रहते हैं, यानी 30 में से 10 2 साल बाद बदल जाएंगे। क्लियर है। बाकी 40 बैठे रहेंगे, इस प्रकार से चलता है। तो इसलिए ऐसे स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता, किसी भी तरीके से विघटन नहीं किया जा सकता इसका। क्लियर हो गई बात ना। शपथ राज्यपाल दिलाता है, एमएलसी जो होते हैं उनको शपथ कौन दिलाएगा, राज्यपाल के समक्ष वो शपथ लेते हैं, संविधान की निष्ठा श्रद्धा बनाए रखने के लिए गोपनीयता की शपथ लेते हैं, ठीक है ना, पद की गोपनीयता की शपथ लेते हैं। गणपूर्ति का मतलब क्या है भी, इसमें अगर बैठक करनी है, क्या करना है, गणपूर्ति का मतलब है एमएलसी जो होते हैं उनको एक बैठक करनी है, तो सभापति होता है, एमएलसी जो है उसके अंदर क्या बैठता है, जो उनका एक मेंबर वो अपना सभापति चुनते हैं। जिस प्रकार राज्यसभा में उपराष्ट्रपति सभापति होता है, उसी प्रकार इनका एमएलसी यानी मेंबर के द्वारा चुना हुआ, क्योंकि यहाँ पर उपराज्यपाल तो है नहीं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है वहाँ पे, लेकिन राज्यपाल उपराज्यपाल नहीं होता ना, इसलिए क्या होता है, देखो यहाँ पर अपने ही मेंबर से एक सभापति बनाया जाता है, यानी एक प्रधान बनाया जाता है अपना, जिसको सभापति कहते हैं विधान परिषद के अंदर। तो वो क्या करता है, वो ये गणपूर्ति जरूरी मानता है भी जब भी कोई बैठक हो तो 1/10 सदस्य हाजिर होने चाहिए, यानी अगर 100 सदस्य है तो 10 सदस्य जब तक हाजिर नहीं होंगे तो मीटिंग शुरुआत नहीं होगी, बैठक के अंदर कोई भी मतलब वार्तालाप नहीं होगी। क्लियर है बात, ठीक है, वार्तालाप नहीं होगी, ठीक है। तो ये निर्धारित करता है 1/10 सदस्य या 10 सदस्य से जो ज़्यादा हो, यानी 1/10 अगर ज़्यादा नहीं है, मान लो 40 है किसी में, जैसे यहाँ पर आंध्र प्रदेश में 40 पड़ रहे, तो 1/10 वहाँ पे कितने हुए, 4.6 यानी 5 हो गए, तो 10 सदस्य वहाँ पे, तो 1/10 क्या हो गए, 10 से कम रह गए, तो 10 सदस्य कम से कम होना चाहिए, और 1/10 सदस्य, अगर 1/10 सदस्य ज़्यादा है तो 1/10 चाहिए, अगर 1/10 कम है संख्या का 10 से तो 10 सदस्य कम से कम चाहिए। ये कहता है गणपूर्ति, कोरम जिसको हम बोलते हैं। तो वर्ष ये तो गणपूर्ति होती है, और ये सभापति का मतलब वो है भी, सभापति जो है वो क्या करेगा, अगर 10 सदस्य उपस्थित नहीं है या 1/10 सदस्य दोनों में ज़्यादा है वो उपस्थित नहीं है, तो मीटिंग को रोक देगा, बैठक को कैंसिल कर देगा और आगे लिए बुलाएगा, ठीक है। तो ये अधिकार किसके पास है, सभापति के पास। क्लियर हुई। और ये बैठक जो है ना वर्ष में 2 बार होनी चाहिए, बैठक जो होती है वो 2 बार होनी चाहिए, और 6 महीने से दोनों बैठक के बीच का गैप नहीं होना चाहिए, यानी 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बैठक 2 हो जाए, 1 जनवरी में हो जाए, 1 दिसंबर में हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बीच में 10 महीनों का गैप आ गया ना भाई, ठीक है ना। यानी जनवरी में बैठक हुई यार, उस बैठक की अंतिम तिथि और अगली बैठक की पहली तिथि के बीच में 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, और 2 मीटिंग होनी चाहिए साल में, ठीक है ना। ये कहता है विधान परिषद में।
तो अब कार्य और शक्तियाँ, विधान परिषद के कार्य और शक्तियाँ क्या है ये पढ़ते हैं। विधान शक्तियाँ कार्य ज़्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। धन विधेयक में 14 दिन रोक सकता है, बस नॉर्मल सी ये बात याद करनी थी आपको भी। धन विधेयक पेश कहाँ होता है, अगर क्वेश्चन पूछे आपसे तो धन विधेयक विधानसभा में राज्यपाल की अनुमति के द्वारा पेश किया जाता है। ठीक है, राज्य के धन विधेयक की बात करें हम, अगर उस धन विधेयक की बात करें यहाँ पर केंद्र की, तो राष्ट्रपति की अनुमति द्वारा लोकसभा में पेश किया जाता है। अगर राज्य की बात करें, विधानमंडल में पेश करना है तो विधानसभा में पेश होगा और राज्यपाल की अनुमति लेनी होगी। ठीक है ना। सामान्य विधेयक में क्या है, ये अपने बहुमत डालते हैं, मतलब पास करना है या ऐसा करना है, इनके पास विधानसभा से पारित होके जाते हैं। कुछ विधेयक ऐसे भी है जो विधान परिषद में भी रखे जा सकते हैं या विधानसभा में रखे जा सकते हैं, तो उन पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। लेकिन धन विधेयक को विधान परिषद कितने दिन तक रोक सकती है, 14 दिन। 14 दिन के बाद वो अगर इसमें अनुमति दे या न दे, अनुमति दे न दे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 14 दिन बाद फिर अपने आप पास हो जाता है। ठीक है, धन विधेयक क्लियर है। विशेष अधिकार क्या है, तो निर्वाचन क्षेत्र जो है ना, विशेष अधिकार क्या होता है, एमएलसी जो होता है, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, यानी एमएलसी है, वो सदस्य जो है विधान परिषद का, उसको उसके निर्वाचन क्षेत्र से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उसको बंदी नहीं बनाया जा सकता। ये इसका विशेष अधिकार है जब वो पद पे, ठीक है, पद से आगे पीछे तो बनाया जा सकता है, उसका जिक्र नहीं करेंगे, जरूरत भी नहीं आपको पढ़ने की। लेकिन बाहर अगर है, निर्वाचन क्षेत्र से बाहर है, तो उसको वहाँ से उठाया भी जा सकता है। लेकिन उससे पहले क्या हुआ, उठाने के बाद क्या करना पड़ेगा, सभापति जो है विधान परिषद का, उसको सूचना देनी पड़ेगी, बस इतना ही। सूचना दे के कार्रवाई बैठा दे उसे। सभापति मैंने बताया था, सभापति एक सदस्य को सभापति चुन लेते हैं, बस इनके ज़्यादा इतने, ये सभापति यहाँ पे भी होता है और कहाँ पे होता है, संसद के अंदर भी होता है। संसद के अंदर जो राज्यसभा का जो मेन प्रधान होता है उसको सभापति कहते हैं और उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है ना। और यहाँ पर सभापति मेंबर में से किसी को एक बनाया जाता है। ठीक है। तो पदा अवधि, इसकी पद की अवधि सदस्य समाप्त होने पर त्याग पत्र दे दे, संकल्प पत्र पास होने पर वो क्या है 14 दिन पहले उसको सूचना देनी होगी। ठीक है। तो 14 दिन पहले उसको सूचना देनी पड़ती है। और वेतन राज्य की संचित निधि से होते हैं, सदस्य के रूप में ये वेतन लेता है। उपसभापति होता है, जब सभापति करता क्या है, कार्य क्या, छोटी सी मैं बात बताता हूँ आपको, कार्य इसके ज़्यादा क्या है, मैं मीटिंग है उसकी अध्यक्षता करता ही, कोई भी मीटिंग होगी, बैठक होगी, और मंत्र जब विधान परिषद के अंदर मतलब कोई बहस होती है, कोई बैठक होती है, तो उसकी ये सदस्य जो मेन जो प्रधानी है ये उसका पीठासीन का काम करता है, आराम से बैठ के सुनता है, किसी को बोलने का अधिकार देता है, किसी को रुकने का अधिकार देता है, बहस को समाप्त करने का अधिकार देता है, बहस को उस पर जारी रखने का, किसी सदस्य को बोलने का अधिकार देता है। और ये जब भी कोई वोट डाले जाते हैं तो एक निर्णय, एक मत होता है, कास्टिंग वोट, कास्टिंग वोटिंग करने का भी ये काम करता है। ठीक है ना। जब मतलब विधान परिषद के अंदर कोई बिल आया हुआ है उस पर बराबर के मत हो जाएं दोनों तरफ, तो ये अपना वोट डाल के उस निर्णय को फाइनल भी कर सकता है, ये उसका अधिकार होता है। ठीक है। उपसभापति, उपसभापति क्या है, जब सभापति ये भी एक सदस्य होता है। ठीक है। सदस्यों द्वारा एक उपसभापति चुना जाता है। जब सभापति प्रेजेंट नहीं होता, उपस्थित नहीं होता, तो उस समय उपसभापति क्या करता है, पीठासीन का कार्य करता है। बस इतना ही था विधान परिषद के बारे में। ये विधान परिषद थी। एक बार थोड़ा सा क्विक रीजन लेते हैं। आर्टिकल 168 के अनुसार क्या होना चाहिए, आर्टिकल 168 जो है वो एक विधानमंडल होगी। क्या होनी चाहिए, 168 के अनुसार क्या होगी, विधानमंडल होगी। प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगी। तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा राज्य से मिलकर बनी होगी। ठीक है। और किसी में एक सदनीय है, एक सदनीय विधानमंडल, तो उसमें विधानसभा होती है और राज्यपाल होता है। और अगर किसी में द्विसदनीय है तो 2 सदन है उसके अंदर, यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदन है, राज्यपाल उसका अंग होता है, तो वो बनती है 2 सदन। 28 राज्य हैं। ठीक है। विधानसभा है, 2 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश में क्या है, विधानसभा। ठीक है। टोटल 30 विधानसभा है। विधान परिषद की बात करें तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। मैंने बताया था, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना और यूपी 6 में क्या है, विधान परिषद है। ठीक है। समाप्ति और निर्माण 2/3 बहुमत से विधानसभा पारित करती है, तो संसद अगर आगे करते तो विधान परिषद का निर्माण भी हो सकता है। अगर किसी में पहले विधान परिषद है और 2/3 बहुमत से हटाना चाहे उसको, ठीक है, तो हटा भी सकती है।
विधान परिषद की संरचना आपको पता है 1/3 सदस्य से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, विधानसभा के 40 से कम नहीं होनी चाहिए। बड़ी विधानसभा यूपी की है, आंध्र प्रदेश में 46 है। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं, 4 प्रकार के निर्वाचन मंडल होते हैं, ठीक है, 1/3, 1/3, 1/12, 1/12। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, हेड करके पूरा इंपॉर्टेंट करके लगा लेना। योग्यता 30 वर्ष होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। कार्यकाल 6 वर्ष होता है, 1/3 सदस्य 2 वर्ष बाद क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। गणपूर्ति 1/10 सदस्य हाजिर होनी चाहिए, तब कोई बैठक का कार्यक्रम स्टार्ट होगा। शपथ राज्यपाल दिलाता है, ठीक है, और 2 बैठक होनी चाहिए, 2 बैठक के बीच का समय 6 वर्ष में। कार्य शक्तियाँ 14 दिन रोक सकता है। धन विधेयक को न पास करे तो भी अपने आप पास हो जाता है। विधानसभा में धन विधेयक पारित होता है, पेश होता है। मेन विधानसभा का रोल रहता है, विधान परिषद का इसमें रोल रहता है। सामान्य विधेयक में इसका रोल रहता है, ठीक है। बंदी नहीं बनाया जाए सभापति, और ये विधान परिषद की बात थी। मेरे हिसाब से अब क्लियर हो गई होगी। अब पढ़ते हैं विधानसभा। विधानसभा क्या, देखो आर्टिकल 170 क्या कहता है। आर्टिकल 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य में विधानसभा होगी, प्रत्येक राज्य में एक विधानसभा होगी, ठीक है। हमने पीछे पढ़ा था भी एक विधानमंडल है, विधानमंडल जो है उसके अंग जो होते हैं वो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। अगर किसी राज्य में एक सदनीय विधानसभा है, विधानमंडल है, तो हम क्या करेंगे, हम उसमें सिर्फ विधानसभा ही पढ़ते हैं, और वो है 28+2, मैंने बताया था, क्लियर हुई, ठीक है। और विधान परिषद 6 राज्यों में है, ये बात हमने क्लियर करी थी। आर्टिकल 170 विधानसभा के बारे में स्पेशली, ये राज्य में विधानसभा, प्रत्येक राज्य में गठन के बारे में विधानसभा होगी, और इसमें कम से कम 60 सदस्य और ज़्यादा से ज़्यादा 500 सदस्य हो सकते हैं। कम से कम 60 सदस्य, इंपॉर्टेंट बात भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ सारी इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूँ आपको, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा एक एक लाइन से, ठीक है। यानी विधानसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं, कम से कम तो 60, और विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो 500 से ज़्यादा संख्या नहीं हो सकती, और कम से कम 60 से कम नहीं हो सकती। क्लियर है, ये बात कौन कहता है, 170। लेकिन इसके अपवाद भी है। कितने राज्यों में, 28 राज्यों के अंदर विधानसभा है, 2 केंद्र शासित प्रदेश के अंदर विधानसभा है, दिल्ली और पांडुचेरी। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, अभी कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर विधानसभा भी है, तो दिल्ली के अंदर अपनी एक विधानसभा है, और एक पांडुचेरी के अंदर भी अपनी एक विधानसभा है। बाकी केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ से क्या चुने जाते हैं आपको पता ही है, MLA वगैरह, या उनका ज़्यादा कोई हाथ नहीं रहता, या उनकी एक अलग प्रकार का सिस्टम होता है, वो आगे बढ़ाएंगे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में सब पढ़ेंगे, ठीक है। निम्न सत्र, विधानसभा को क्या बोला, निम्न सत्र, निम्न सदन, स्तर का यहाँ पे 70 लिख रखा है, गलत है, निम्न सदन भी नीचा सदन। लोकप्रिय सदन माना जाता है इसको, लोकप्रिय सदन माना जाता है क्योंकि लोगों में प्रिय, लोक का मतलब जनता, प्रिय जनता का प्रिय सदन, ठीक है ना, जनता का सदन या प्रथम सदन जिसको माना जाता है, ठीक है ना। प्राथमिकता किसको दी जाती है, लोकसभा को, और जनता में आपको भी पता है क्योंकि इसके मेंबर को कहा जाता है MLA, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, ठीक है। यानी MLA जो है वो विधानसभा का सदस्य होता है, और MLA के आप सीधे वोट डालते हो, आपको सब पता है भैया, आपका MLA कौन है ये भी पता है, चुनाव में आप भाग भी लेते हो बढ़ चढ़ के, क्लियर है। तो आर्टिकल 333 के तहत, ठीक है, संख्या की जब बात करें तो कम से कम कितनी हो सकती है, 60, और अधिकतम 500 हो सकती है। यहाँ से एक एक क्वेश्चन बनता है भैया, एक एक क्वेश्चन बनता है। अगर आप बढ़िया से तैयारी करोगे, इस तरीके से तैयारी करोगे, इस तरीके से आप पढ़ रहे हो, तो आप बहुत लंबे जाओगे, और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करने का मतलब है एक पेपर के साथ आपको कई नौकरियाँ मिले, एक नौकरी के साथ आपकी 2-3 ज्वाइनिंग लेटर और आ जाए, जैसे ज्वाइन करो 1-2 पीछे से आ जाए, आप मन मर्जी से करो, क्योंकि कंपटीशन हाई है, लेकिन इतना भी हाई नहीं है अभी जो पढ़ने वाला सिलेक्शन नहीं लेता। अगर आप रेगुलर पढ़ते हो और बढ़िया से पढ़ते हो, पढ़ती दुनिया है भाई, ठीक है, लाखों करोड़ों पढ़ते हैं भैया। ग्रुप डी का करोड़ों में गया था पेपर, पता है आपको, 2 करोड़ प्लस फार्म भरे गए थे, तो उसका चक्कर छोड़ो आप, करोड़ों लोग पढ़ते हैं, लेकिन रियल में जो पढ़ते हैं वो बहुत ही कम उनकी संख्या है। तो आप रियल में पढ़ने वाले बनो, अच्छी चीज़ें पढ़ने वाले बनो। यूट्यूब पे आते हैं एक क्वेश्चन वो फलाना तिगड़ा पंजड़ा में, ये क्या बताता है, उससे सिलेक्शन हो जाएगा क्या, ठीक है। पढ़ाने वाले मास्टर के आपके नंबर आते हैं 35, पढ़ा रहा है कुछ भी, ठीक है, तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना फिर, ठीक है। अपना सब्जेक्ट कवर होना चाहिए जो पढ़ा रहा है। अगर कोई टोटल जीके पढ़ा रहा है और 70 नंबर की जीके आ रही है, उसके नंबर 35 आ रहे हैं, तो इसका मतलब बनता क्या है, इसका मतलब उसको आपको भी नहीं आता, ठीक है। रट्टा मार के पढ़ाने का मतलब ही क्या बनता है,
क्लियर हुई बात? ठीक है, तो आप ऐसी चीज़ पढ़ो जो आपके लिए बढ़िया है, रेलिवेंट है, और आपके क्वेश्चन सारे के सारे हो रहे हैं प्रैक्टिस सेट के अंदर, उस टीचर से आप पढ़ो। ठीक है ना? 10-15 लेक्चर में कोई सब्जेक्ट कंप्लीट करवाता है, वहाँ से मत पढ़ो, क्योंकि वहाँ पे करवाया नहीं जाता, वहाँ पे आपको बनाया जाता है। ठीक है, तो अच्छे लेक्चर लगेंगे, हर सब्जेक्ट के बढ़िया लेक्चर होते हैं लगभग हर, समझना है तो। ठीक है, अब देख लो ये लेक्चर 15-20 मिनट में कंप्लीट हो सका था, आप उस पर टाइम लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं भाई? क्योंकि एक एक चीज़ को डीप से समझाया जा रहा है, पढ़ना होता पढ़ के चले जाते। आर्टिकल 333 क्या कहता है भी? अगर राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन, ठीक है ना, एंग्लो इंडियन वो होता है जिसके माता या पिता मतलब कोई भी अंग्रेज हो। ठीक है ना? भी 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो कुछ अंग्रेज़ रह गए होंगे, किसने अंग्रेजनी से शादी कर ली, किसने अंग्रेज़ से शादी कर ली, उसका बच्चा एंग्लो इंडियन कहलाता है। सीधी सी बात है, एक अंग्रेज़ हो दोनों में से और एक इंडिया का हो तो एंग्लो इंडियन कहलाता है, और ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा क्योंकि अब इसकी ज़्यादा ज़रूरत रही नहीं है। ठीक है, और ये सरकार ख़त्म कर देगी, और वैसे नॉर्मली चुना भी नहीं जाता। एंग्लो इंडियन का मतलब है भी राज्यपाल ऐसा महसूस करे 333 के अंदर भी जो सदस्य चुन के आए थे, जितने सदस्य चुन के आए हैं उनमें अगर कोई एंग्लो इंडियन नहीं है तो राज्यपाल क्या करता है? एंग्लो इंडियन मनोनीत करता है। ठीक है ना? एंग्लो इंडियन मनोनीत करता है। अगर उसे ऐसा लगता है ज़रूरत ही नहीं है तो वो एंग्लो इंडियन नहीं मनोनीत करता। ठीक है, जैसे हरियाणा के अंदर 91 सीट है, 90+1 कहते हैं, तो एक कभी नहीं वो भरी गई, एंग्लो इंडियन बनाया ही नहीं गया अब तक, क्योंकि 90 सीटों पे चुनाव होते हैं और वहाँ से चुनाव हो गए, 90 ही सदस्य रहते हैं विधानसभा के। एक एंग्लो इंडियन राज्यपाल ने कभी चुना नहीं, मनोनीत ही नहीं किया। ठीक है, ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। ठीक है, तो वहाँ कोई ज़रूरी नहीं है। संख्या में अपवाद कहाँ? देखो पांडुचेरी के अंदर 30 है, होनी कितनी चाहिए? कम से कम 40, लेकिन पांडुचेरी एक क्या है? यूटी है, यूनाइटेड टेरिटरी है, यानी जिसके अंदर केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें 30 है, होनी 40 ही है, लेकिन अपवाद है ये 30। दूसरा अपवाद है सिक्किम, वहाँ पे कितनी होनी चाहिए? 40 होनी चाहिए, लेकिन कम से कम 40 बताई गई है, उनमें से 32 ही है यहाँ पे, तो दूसरा अपवाद सिक्किम हो गया आपका। ठीक है, आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनता है, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन बनता है, सबसे छोटी विधानसभा कौन सी है? इस क्वेश्चन का आंसर राज्य की सबसे छोटी विधानसभा, राज्यों में छोटी विधानसभा, दोनों में फ़र्क पड़ जाता है। विधानसभा की बात कर रहा है तो मतलब देश के अंदर जो विधानसभा है सबसे छोटी उसकी बात कर रहा है, तो वो तो है पांडुचेरी की। ठीक है ना, पांडुचेरी की है। अगर वो ये कह दे राज्यों में सबसे छोटी किसकी है तो फिर सिक्किम उत्तर आएगा, क्योंकि सिक्किम में 32 है और सिक्किम एक राज्य है। ठीक है ना, अगर वो कह दे विधानसभा सबसे छोटी कौन सी है, क्वेश्चन पढ़ने में अंतर है, विधानसभा सबसे छोटी कौन सी है, तब तो आपका आएगा, देखो विधानसभा सबसे छोटी तो है पांडुचेरी की, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो दूसरे का उत्तर इसलिए बदल जाता है क्योंकि राज्यों की सबसे छोटी विधानसभा तो राज्य है, सिक्किम है, क्योंकि पांडुचेरी वहाँ उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि पांडुचेरी क्या केंद्र शासित है प्रदेश है। ठीक है, इसकी 32 है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ठीक है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। मैं 40 कह रहा था यार, गलती होगी। ठीक है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ये सारे के सारे अपवाद हैं। देखो 5 अपवाद है, मिजोरम में 40 है, अरुणाचल प्रदेश में 40 है और गोवा में भी 40 हैं, तो ये 60 से नीचे हैं। 60 से क्या है? नीचे हैं। पांडुचेरी और सिक्किम ये सारे के सारे 60 से नीचे, यानी 5 अपवाद हैं, पांडुचेरी, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, जो क्या करते हैं? अपवाद, यानी 60 से कम जिनकी विधानसभा के सदस्यों की संख्या है। ठीक है, सबसे ज़्यादा देखो यूपी में 403 है, 403 याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ, यूपी में 403 है। वेस्ट बंगाल आपका, पश्चिम बंगाल है उसमें 294 है, और महाराष्ट्र में 288 है। बस इतना याद कर लेना। यूपी के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम के बाद महाराष्ट्र। विधान परिषद भी यूपी की बड़ी है भाई, और विधान परिषद के बाद ये जो आपका विधानसभा भी यूपी की बड़ी है भाई। जनसंख्या में यूपी राज्य बड़ा है। ठीक है, और बहुत सी चीज़ें जैसे गेहूँ यूपी में ज़्यादा होती है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी है, बहुत सी चीज़ें हैं जो यूपी में ज़्यादा होती हैं, तो वो ज्योग्राफी वाले पढ़ा देते हैं, अपने बस की बात नहीं है ना। पढ़ा तो आप भी देंगे भाई, ज्योग्राफी देखना एक बार। 84 में संविधान संशोधन में 2002 कितने में? 2002, यानी विधानसभा है उनको 72,000 के पीछे कम से कम 72,000 जो जनसंख्या है उसके आधार पे एक सीट का आवंटन किया गया, यानी बंटवारा किया गया, यानी 72,000 पर एक सीट होगी, 72,000 प्लस पे। ठीक है ना, 2026 तक ये रहेगा। 1971 को जनगणना को आधार बनाया, यानी सीटों के बंटवारे में, विधानसभा की सीटों के बंटवारे या लोकसभा
जबकि सी के सीटों के बंटवारे के अंदर बात करें तो 84वें संविधान संशोधन के अंदर क्या किया गया था, 1900 जो आपका 71 है उसको अभी तक आधार माना गया, और ये 2026 तक 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का बंटवारा किया जा रहा है। 2026 में नियम बदलेंगे, सारा कुछ बदलने वाला है, ठीक है। तो 72,000 पर एक सीट। SC/ST को आरक्षण है 332 के अनुसार, यानी विधानसभा में आपसे ये पूछ ले SC/ST को आरक्षण है तो सीटों पर आरक्षण है। किस अनुच्छेद के अनुसार? 332 के अनुसार। किस अनुच्छेद के? 332 के अनुसार, ठीक है। SC/ST क्लियर। आपसे पूछे विधान परिषद में क्या आरक्षण है, तो विधान परिषद में संविधान के अंदर आरक्षण के लिए कोई भी बात नहीं की गई है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोई जा सकता है, यानी ये नहीं है वहाँ पे SC/ST का जा नहीं सकता, वहाँ पे जा सकता है लेकिन आरक्षण के आधार पे नहीं जा सकता। सामान्यतः जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर बढ़िया बंदा है तो वो चुन लेते हैं, ठीक है। तो और चुने भी जाते हैं भाई, ठीक है, उसका कोई चक्कर नहीं है, वहाँ पर आरक्षण नहीं है। मतलब ये नहीं है भी 2 सीटों पे SC/ST के बैठेंगे, ठीक है ना। वहाँ पे जितने भी सीट होगी तो उसके अंदर SC/ST के भी आ सकते हैं, OBC के भी आ सकते हैं, जनरल के भी आ सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, आरक्षण का प्रावधान है, किसमें? आर्टिकल 332 के अनुसार। देखो एक एक चीज़ छोटी छोटी मैंने इतनी लिखी है, लेकिन इसको समझने में मज़ा आता है मेरे को ना। निर्वाचन, आप वोट डालते हो भाई, बहुत मत कहते हैं इसे। एकल मत तो वो होता है अलग, जिसको जैसे विधान परिषद में डाला जाता है या राज्यसभा में डाला जाता है मेंबर बनाने में। लेकिन विधानसभा जो है उसके अंदर आप MLA चुन के भेजते हो, उसमें सब जनता वोट डालती है भाई, सारी जनता वोट डालती है। जिस एरिया क्षेत्र का है उस MLA को वोट देते हैं, तो इसे बहुत मत कहते हैं, ठीक है। और प्रत्यक्ष रूप से, यानी आप सीधा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। आप सीधा वोट डालते हो तो ये जनता के द्वारा चुना जाता है, निर्वाचन होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष, ठीक है। 5 वर्ष तक रहता है। सबको बताइए विधानसभा का मेंबर MLA कितना देता है? 5 वर्ष रहता है। 352 अगर लगा हुआ है, ठीक है, जिसे राष्ट्रीय आपात कहते हैं। 352 के तहत आपातकालीन शक्ति जो राष्ट्रपति के प्राप्त होती है, 352 के तहत अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ तो 1 वर्ष तक विधानसभा जो है, विधानसभा है, उसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। देखो 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, यानी 5 वाली 6 हो जाती है उस समय, राष्ट्रीय आपात के समय। वो भी तब 5 साल पूरे होने को तब बढ़ाया जा सकता है। अगर 5 साल के बीच में लगता है तो ज़रूरत ही नहीं है बढ़ाने की यार, ठीक है। और समाप्ति 6 महीने। समाप्ति 6 महीने का मतलब है अगर 352 समाप्त हो गया मान लो 1 जनवरी को, ठीक है, तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाने आवश्यक हो जाते हैं फिर, ठीक है ना। यानी जुलाई से पहले पहले चुनाव हो जाने चाहिए। यानी जैसे ही 352 खत्म हुआ उसके 6 महीने के अंडर 6 मंथ के अंडर क्या कर लेना है, अगली विधानसभा के चुनाव होकर विधानसभा के MLA बैठने चाहिए। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत? यानी बढ़ाया तो 1 वर्ष जा सकता है, लेकिन समाप्ति के 6 महीने तक वो बढ़ाया जा सकता है। 1 साल बढ़ा दिया और पता चला 3 महीने बाद हो गया, तो अब 9 महीने आगे नहीं रहेगा, अब 6 ही महीने रहेगा। क्लियर हुई? 5 वर्ष हो सकता है, ठीक। और अगर 356 लग जाए, 356 का मतलब है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कहाँ लगता है? राज्य में लगता है यार, एक विशेष राज्य के अंदर लगता है। तो 356 जब एक विशेष राज्य में लगता है तो विशेष राज्य, इसका मतलब राष्ट्रपति वहाँ पे शासन करेगा, तो विधानसभा का कोई काम नहीं रहता, विधानसभा खत्म हो जाती है और विधानसभा भंग हो जाती है। मतलब विधानसभा भंग करने का मतलब है, क्योंकि वहाँ 356 तब लगता है राज्यपाल जब सिफारिश करता है राष्ट्रपति को, जब उस राज्य की सरकार मतलब राज्य की सरकार सही से शासन नहीं कर पा रही है, ठीक है, प्रशासन को चलाने में विफल हो पा रही है, तब 356 लगता है। विफल हो पा रही है तो वो क्या काम करेगी, इसलिए उसको भंगी कर दिया जाता है। क्लियर है ना। योग्यता भारत का नागरिक को 25 वर्ष का होना चाहिए, बस 25 वर्ष के आप हो गए हो ना तो आप MLA का चुनाव लड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, अपराधी नहीं होना चाहिए, ठीक है। भारत का नागरिक होना चाहिए। तो 173 के अनुसार ये भारत का नागरिक 25 वर्ष इंपॉर्टेंट है, बस यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, 25 वर्ष इंपॉर्टेंट है। भारत का नागरिक तो सबको पता होना ही चाहिए, ठीक है। अब नेपाल के, भूटान के नागरिक को नहीं बनाया जाएगा यहाँ MLA। 356 बता दिया। मुख्यमंत्री विधानसभा को भंग कर सकता है।
कार्यकाल में ये बात और लिख लेना है, एक मुख्यमंत्री क्या कर सकता है, विधानसभा को भंग कर सकता है। मुख्यमंत्री क्या कर सकता है, राज्यपाल के परामर्श से किसको भंग कर सकता है, विधानसभा को। सदस्य खत्म, एमएलए अपने पद से उसकी सदस्यता खत्म कैसे की जा सकती है। एक तो वो देखो त्याग पत्र दे दे यार, नो प्रॉब्लम, चला गया, उसने इस्तीफा दे दिया, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर वो 60 दिन तक विधानमंडल के अंदर नहीं जाता है ना, विधानमंडल का मतलब विधानसभा में नहीं जाता है, या विधान परिषद के मेंबर की दोनों के पे लागू होती है, विधानमंडल का मतलब दोनों पे लागू होती है। विधान परिषद का सदस्य भी अगर 60 दिन तक बिना सूचना दिए एब्सेंट रहता है विधान परिषद में, अगर विधानसभा का वो सदस्य और वो 60 दिन तक बिना किसी को सूचना दिए गायब रहता है, उसका पता ही नहीं, पता नहीं है, तो उसकी सदस्यता यानी एमएलए हो चाहे एमएलसी हो, दोनों की सदस्यता भंग कर दी जाती है, उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है 60 दिन तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने दिन में सदस्यता समाप्त हो सकती है बिना सूचना दिए अगर बाहर रहे तो 60 दिन तक। ठीक है, शपथ राज्यपाल दिला देता है भैया, शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल। शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल। वेतन विधानमंडल द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी विधानमंडल जो है आपकी जो है उसके द्वारा वेतन भत्ते है, हर राज्य के अलग अलग, हर राज्य के एमएलए एमएलसी के अलग अलग भत्ते या अलग अलग वेतन में भत्ते हैं। ठीक है ना, दिल्ली वालों के अलग है, पंजाब वालों के अलग, हरियाणा वालों के अलग है, राजस्थान वालों के अलग अलग है सभी के, तो अब उसके राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसको याद करने की जरूरत है नहीं है, बस इतना याद रखना विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। कितने हैं इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है, तो विधानसभा क्या करती है, अपने में से एक सदस्य में से एक अध्यक्ष चुनती है, एक उपाध्यक्ष चुनती है, एक अध्यक्ष चुनती है, एक उपाध्यक्ष चुनती है। अध्यक्ष के नीचे उपाध्यक्ष, अध्यक्ष ऊपर उपाध्यक्ष नीचे, यानी अध्यक्ष क्या करता है, विधानसभा में कार्रवाई जितने भी है उसमें अनुशासन बनाए रखता है, बोलने के लिए क्या कहता है, बोलने के लिए अनुमति देता है, रुकने के लिए अनुमति देता है, बहस होती है, ठीक है, कोई बिल है उसको मतलब बनाता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये अध्यक्ष उसी प्रकार काम कर सकता है उसी प्रकार काम करता है विधानसभा में। विधानसभा का अध्यक्ष उसी प्रकार, ध्यान दो इस बात पे, विधानसभा का अध्यक्ष उसी प्रकार काम करता है जिस प्रकार लोकसभा का अध्यक्ष काम करता है। ठीक है ना, बस उससे रिलेट कर लेना, लोकसभा का अध्यक्ष मैंने अच्छे से बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया है, उसी प्रकार से लगभग ऐसा ही क्राइटेरिया इसका भी है। ठीक है, अध्यक्ष रक्षक होता है, अगर अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो एक उपाध्यक्ष भी होता है, तो अध्यक्ष की जगह कौन पीठासीन का काम कार्य करता है, तो उपाध्यक्ष करता है। ठीक है, और विधानसभा में अध्यक्ष नहीं होता, सभापति होता है। बस ये तो खत्म ही हो गया था, लेक्चर खत्म भैया। विधानसभा के कार्य, विधानसभा विधानमंडल का शक्तिशाली सदन है, आपको पता है इसके कार्य, क्योंकि विधानमंडल का दो सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। विधानसभा क्या हो गया फिर, शक्तिशाली हो गया, क्योंकि जनता के द्वारा सीधे वोट डालकर क्या किया जाता है, इनको प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, तो जनता के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी कौन होते हैं, एमएलए होते हैं। तो ये बहुत शक्तिशाली है, विधानमंडल के अंदर शक्तिशाली सदन है। विधायक शक्तियाँ इसकी जो है संवर्ती सूची, राज्य सूची विषय पर कानून बनाने का अधिकार होता है, क्योंकि जन पर राज्य सूची में राज्य कानून बनाता है, संवर्ती सूची में क्या बनाता है, राज्य और केंद्र दोनों बनाते हैं। ठीक है ना, तो संवर्ती सूची में कुछ जितना एरिया इनका है तो इन पे ये कानून बनाने का अधिकार है। राज्य सूची में जितने कार्य आते हैं उन पर ये कानून बना सकते हैं, जितने भी इनका क्षेत्र है। ठीक है, विधानसभा बना सकती है। वित्तीय शक्तियाँ, धन विधेयक विधानसभा में पेश होता है, बजट भी किस में पेश होता है, विधानसभा में। तो दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। यानी धन विधेयक को राज्य के विधानमंडल में किस सदन में पेश किया जाता है, तो भाई एक बात याद रखना, विधान परिषद तो सभी में है ही नहीं, फिर विधान परिषद है ही नहीं, तो विधान परिषद में पेश किया जाए तो गड़बड़ा जाएगा सिस्टम, मतलब 6 राज्यों में बजट पेश होगा, धन विधेयक होगा, तो विधानसभा में पेश होता है। ठीक है, बजट भी किस में, विधानसभा में पेश होता है, राज्यपाल वित्त मंत्री द्वारा पेश करवाता है ना। कार्यपालिका पर नियंत्रण करता है, कार्यपालिका विधानसभा प्रति उत्तरदायी होती है, आपको पता भी है। अभी कार्यपालिका में कौन आते हैं, आपके राज्यपाल, आपके मुख्यमंत्री, आपकी मंत्रिपरिषद, आपके अधिवक्ता। ठीक है, ये कार्यपालिका होती है। और ये किसके प्रति, क्योंकि भाई मंत्री जो होते हैं लगभग विधानसभा के ही होते हैं, और लगभग क्या सारे ही विधानसभा के होते हैं भाई, क्योंकि
लगभग जहाँ विधान परिषद है ही नहीं तो वहाँ पे सारे विधानसभा के ही होंगे। तो मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा, एमएलए सारे जो उन पे उत्तरदायी है। उनका बहुमत चाहिए, नहीं तो मंत्री खत्म हो जाएगा। मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? विधानसभा के। एमएलए ही तो मुख्यमंत्री को बनाते हैं, ठीक है, तो इसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। और सीएम भी क्या होता है? मुख्यमंत्री कौन होता है? विधानसभा का बहुमत का नेता भी तो है। जिसको बहुमत है, एमएलए जिसके पक्ष में ज़्यादा है, जिसके जेब में ज़्यादा एमएलए, वही तो मुख्यमंत्री है भाई, ठीक है ना। कार्यपालिका पर नियंत्रण, ठीक है। तो सीएम भी विधानसभा का क्या है? बहुमत का नेता होता है, आपको पता ही। संवैधानिक कार्य क्या होता है? तो संविधान संशोधन ना के बराबर है। संविधान संशोधन में ना के बराबर इनका कार्य है। एक संविधान संशोधन है जिसे विशेष बहुमत से पास किया जाता है, जिसके अंदर क्या होता है? थोड़ा रोल रहता है। जैसे राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति के अंदर क्या होता है? देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा के भाग लेते हैं। वहाँ पर मनोनीत भाग नहीं लेते, आपको पता हो तो, ठीक है। तो अब उसके अंदर कोई सिस्टम करना है ना, निर्वाचन से संबंधित कोई संशोधन करना है, तो विधानसभा के आधे से ज़्यादा विधानसभाओं का बहुमत जरूरी है। वहाँ पे थोड़ा मोटा इनका काम है, कोई सातवीं अनुसूची, राष्ट्रपति निर्वाचन, इस प्रकार के छोटे मोटे काम है, ज़्यादा इसका रोल है नहीं है संविधान संशोधन में। संसद का मेन रोल है। ना 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 रे ना रे ना ना बाबा ना रे। तो विधानमंडल में भाषा हिंदी हो सकती है भाई, आपकी इंग्लिश हो सकती है। इंग्लिश में आप, ठीक है ना, दे धड़ाधड़ इंग्लिश फेंको, कोई चक्कर नहीं है। और हिंदी फेंको, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश कार्य की भाषा होती है, कार्य हिंदी या इंग्लिश में होते हैं, ठीक है ना। क्लियर है बात। लेकिन किसी को इंग्लिश नहीं आती, किसी को हिंदी नहीं आती, ऐसे भी महाभारती क्योंकि अनपढ़ लोग बन जाते हैं मान लो। तो वहाँ पे हिंदी नहीं आती तो बोला अध्यक्ष कह देता है मातृभाषा में बात कर ले। हरियाणा का तो हरियाणवी में कर ले, राजस्थान का राजस्थानी में कर ले, पंजाब का पंजाबी में कर ले, कोई चक्कर नहीं, ठीक है ना। तो अध्यक्ष और सभापति, परिषद में सभापति, सभा में अध्यक्ष होता है। वो सदस्य को मातृभाषा में बोलने का अधिकार भी दे सकता है। ये सभापति और अध्यक्ष के पास पावर होती है। सदन में मत जो होता है ना, सदन में मत डालना है, मतलब विधानसभा में मत डलेगा और विधानसभा में अगर टाई हो गया मैच, मान लो बराबर मत आ गए, तो निर्णायक मत या कास्टिंग वोट जो होता है ना, वो कौन दे सकता है? यानी 10 वोट पड़ने थे और 5-5 आ गए दोनों के, मान ले यार, ठीक है। तो अब निर्णय हाँ ना में तो नहीं हुआ। अब इस निर्णय को अगर हाँ में करना है मान लो, या ना में करना है, तो हाँ की तरफ वोट डाल दिया तो हाँ में हो जाएगा। किसने? सभापति या अध्यक्ष ने। और ना की तरफ डालना है तो ना। अध्यक्ष विधानसभा के लिए है, सभापति विधान परिषद के लिए है। तो निर्णय करने वाला मत अगर कहीं पे मत डाला जाता है और बराबर हो जाता है, हाँ ना दोनों सहमति है, सहमति बराबर है, तो निर्णय करने वाला मत यानी ये अपना वोट डालकर उसको सहमति या असहमति में बदल सकता है। विधानसभा में अध्यक्ष और विधान परिषद में सभापति, ठीक है। सदन में गणपूर्ति वही बात है, 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए। 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं है तो बैठक नहीं होने देगा कौन? अध्यक्ष, ठीक है। बैठक को कैंसिल करेगा और आगे कह देगा भी इतने तारीख को आना है बस, ठीक है। तो ये था आपका, क्या था? विधान सभा 170 के अनुसार विधानसभा होगी, कम से कम 60 सीट होगी। एक बार क्विक रिवीजन है, जबरदस्त रिवीजन रहता है, टेंशन मत लो, है ना, ठीक है। सदस्य कम से कम 60 होने चाहिए, अधिकतम 500 होने चाहिए। 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है। 333 राज्यपाल द्वारा एक एंग्लो इंडियन चुना जा सकता है, लेकिन कोई मनोनीत किया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है मनोनीत करे, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। निम्न सदन है, लोकप्रिय सदन है, प्रथम सदन है, जनता का सदन क्या है? विधानसभा है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली। और संख्या पर अपवाद क्या है? तो 5 विधानसभा ऐसी जिनमें 60 से कम संख्या है सदस्यों की, ये अपवाद ही हो गए ना। तो पांडुचेरी में 30 है, सिक्किम में 32 है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा में 40 है। सबसे ज़्यादा यूपी में है, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद महाराष्ट्र। 1971 की जनगणना के आधार पर क्या किया जाता है? सीट बांटी जाती है। SC ST को विधानसभा में आरक्षण है, विधान परिषद में आरक्षण नहीं है, ठीक है। बहुमत प्रत्यक्ष जनता द्वारा वोट डाले जाते हैं। 5 साल कार्यकाल होता है। 352 के तहत 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अगर 352 समाप्त हो जाता है 6 महीने से ज़्यादा इसको नहीं रखा जा सकता। 356 के अनुसार
ठीक है। आर्टिकल 356 अगर शुरू हो जाता है राज्य के अंदर तो विधानसभा भंग हो जाती है, मुख्यमंत्री भंग कर सकता है। भारत का नागरिक 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। बिना सूचना 60 दिन अगर विधानमंडल में विधानसभा में नहीं पहुंचता है तो ठीक है, उसकी सदस्यता भंग करे। शपथ राज्यपाल दिलाता है, विधानमंडल द्वारा निर्धारित होते हैं वेतन व भत्ते। ठीक है, बस यही है और कुछ नहीं। गणपूर्ति वगैरह सब कर लिया। तो आशा करता हूँ सबको समझ में आएगा। लेक्चर लंबा गया होगा आप, लेकिन मज़ा आया होगा। वाह वाह, अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो तो पक्का सिलेक्शन भाई, आपको कोई रोक ही नहीं सकता। आपके साथ अपना आशीर्वाद है, ठीक है ना। जप नाम भगवान आपका भला करे। बोलो भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। भगवान आपको जल्दी से जल्दी एक नौकरी दे और नौकरी के साथ डैश डैश दे। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।